जय श्री माधव सभी को। तो देखिए, ये हमारी भविष्य मालिका पुराण कल की अवतार और धर्म संस्थापना भाग 2 जो पहली पुस्तक है वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैंने शेयर की थी। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या जानकारी इसमें हमें मिलेगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देख सकते हैं आप 31 अध्याय हैं, जिसमें कि त्रिकाल संध्या भी दी हुई है। इसमें जानेंगे कलयुग का अंत, कल की अवतार, धर्म संस्थापना और भक्तों का उद्धार, भविष्य मालिका शास्त्र क्यों। दूसरा अध्याय है संबल महात्म्य। तीसरा है विभिन्न सनातन शास्त्रों में कलयुग अंत के प्रमाण, यानी कि आपको कलयुग के अंत के प्रमाण भी इसी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। भगवान विष्णु के 10 जो मुख्य अवतार हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारी जो त्रिसंध्या है उसमें हमें 10 अवतार स्तोत्र हम गाते हैं, तो उनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कलयुग में भगवान का अवतार। इसके बाद है छठा अध्याय कल की नाम का महत्व। 7वें अध्याय में भगवान कल की गुप्त में क्यों है, क्योंकि सभी लोग कल की भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो इस अध्याय में हम जान पाएंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है। 8वें अध्याय में कल की भगवान कहाँ जन्म लेंगे आपको ये बताया गया है। गुप्त संभल का क्या मतलब है, मिश्र ब्राह्मण का क्या मतलब है, क्या बताया गया है, क्योंकि कल की भगवान एक ब्राह्मण के घर में ही जन्म लेंगे, तो यह इस अध्याय से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का समायोजन। भगवान कल की जो हैं वो श्री कृष्ण और बलराम जी के समायोजन है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है यहाँ से। धवलगिरी में भगवान कल्की की बाल्य लीला। भगवान कल्की का भुवनेश्वर में सामाजिक रहन सहन कैसा होगा। खंडगिरी में भगवान कल्की की लीला। भगवान कल्की का संगठन सुधर्मा महासंघ क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसका 17वां अध्याय है कल की भगवान की ध्वजा। कल की भारत युद्ध, सत्य विशुद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी, पंचभूत प्रलय, जल प्रलय, भगवान कल्की की संहारी लीला, रोग महामारी के बारे में बताया गया है। विकसित यंत्र युग का अंत, भगवान कल्की का विराट शक्ति, माधव नाम का क्या महत्व है ये इसमें बताया गया है। 2012 में कलयुग का अंत क्यों नहीं हुआ था, आपने देखा होगा 2012 के ऊपर मूवी भी आई है, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि 2012 में कलयुग अंत हो जाएगा, पृथ्वी का अंत हो जाएगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न इसमें दिया गया है। धन संस्थापना की जो मुख्य संख्या है वो है 7, 17, 27 और 13। पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, त्रिकाल संध्या के बारे में लिखा है। श्री जगन्नाथ सहस्त्र नाम स्रोतम है, श्री जगन्नाथ अष्टकम है, श्री महालक्ष्मी अष्टकम है। लेखक पंडित काशीनाथ मिश्र जी का निवेदन इसमें है, तो आप ये बुक मंगवा कर इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो उसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए जो जानकारी होगी वो भी हम कोशिश करेंगे शेयर करने की, पर अगर आप घर में लाके इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जब बुक हमारे पास होगी तो हम उसको बार बार पढ़कर समझ सकते हैं और लोगों को भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। जय श्री माधव।